बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मालिक एक है और हम उसके अंश हैं। हमें उस एक की भक्ति करनी है, लेकिन हमारा मन अनेकता में फंसा हुआ है। भाई, यह लड़ाई मन की है। जो अपने मन को जीत जाता है वही सच्चा सूरमा कहलाता है। लेकिन हम तो मैं और मेरी में बुरी तरह फंसे हुए हैं। मन की यह मेल नाम की कमाई से ही दूर हो सकती है और किसी चीज़ से नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बर्तन गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो जब हम उसे धोना शुरू करते हैं तो पहले उसकी पहली परत निकाली जाती है, फिर दूसरी परत मैल की उतारी जाती है और धीरे धीरे बर्तन की चमक वापस आ जाती है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी बहुत सारी मन की मैल चढ़ी हुई है, जिसे नाम की कमाई से ही दूर किया जा सकता है। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें हवाला देते हैं कि भाई नाम की कमाई करो। लेकिन हम तो यह समझ लेते हैं कि हमें नामदान मिल गया है, बस कार्रवाई पूरी हुई। गुरुमुखो, यह कोई कार्रवाई नहीं है। नाम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल में दाखला मिल गया है, आपको अच्छे स्कूल में दाखला मिल गया है और कुछ नहीं। अगर आप कार्रवाई करोगे तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो नामदान लेकर भजन बंदगी नहीं करते। यह तो फिर ऐसे हुआ जैसे कि हमने बच्चे को स्कूल में दाखला दिला दिया और उसने आगे पढ़ाई नहीं की, तो क्या वह पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक वह स्कूल नहीं जाएगा, वहाँ जाकर पढ़ाई नहीं करेगा, तब तक वह पास नहीं हो सकता। ऐसे ही यह संत मत का मार्ग भी है। इस मार्ग पर हमें करनी है। सुनी सुनाई बातों में नहीं आना, खुद करना है। पढ़ी पढ़ाई बातों में नहीं आना और फिर हम ये कह देते हैं कि मन हमारे ऊपर हावी हो गया है। जहाँ पर सख्त होकर कहा कि मन में कोई ताकत नहीं कि वह आपके ऊपर हावी हो, ताकत उसे हम देते हैं। मन में कोई ताकत नहीं है। लेकिन हम तो तरह तरह की बातें बनाते हैं कि मन ने यह सब कुछ करवा दिया, काल ने यह सब कुछ करवा दिया। गुरुमुखो, किसी का कोई कसूर नहीं है।
सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम ही मन को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर चल रही होती है और हम देख रहे होते हैं, और पिक्चर में कुछ सीन ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर आंसू आ जाते हैं, और कुछ सीन खुशी वाले होते हैं जिनको देखकर हम हंसने लग जाते हैं। लेकिन बाद में हमें ख्याल आता है कि यह तो एक पिक्चर है, सच्चाई तो नहीं है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम मन के पीछे लगकर इस माया को सत्य मान लेते हैं, और मन हमें इसमें बुरी तरह फंसा देता है और हम पर हावी हो जाता है, जबकि मन में कोई ताकत नहीं है। हम ही मन को ताकत देते हैं और माया में फंसते चले जाते हैं। अगर हम उस मालिक से रिश्ता बनाएं, उस मालिक की याद में बैठें, तो हम अपने जीवन में एक बैलेंस रख सकते हैं। हमें कोई घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाना, हमें तो दरमियान का रास्ता अपनाना है। घर परिवार को भी देखना है, जिम्मेदारियां भी निभानी है, और परमार्थ की तरफ भी ध्यान देना है। इसे ही दरमियान का रास्ता कहते हैं। यहाँ पर जब भी हम किसी संत महात्मा को देखते हैं तो हम उसके पैरों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़ों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, उसकी गाड़ी को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। गुरुमुखो, अगर रूहानियत कपड़ों में होती तो इन सब चीज़ों में होती तो संत महात्मा ने पहले ही अपने कपड़े फाड़कर आपको दे देने थे। हम इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। हमें मालिक ने विवेक दिया है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करना है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। आज भी हम सत्संग सुनने आए हैं। क्या ज़रूरत पड़ी कि हम यहाँ चलकर आए? कोई तो मकसद होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना मकसद के हम घूमते फिरते रहें। गुरुमुखो, मालिक ने हमें यह जीवन दिया है, हमें यह मौका मिला है ताकि उसकी भक्ति की जा सके और इस भवसागर से पार जाया जा सके। लेकिन हमारी हालत तो प्राय गधे जैसी है। दूसरों का बोझ उठाते उठाते हम प्राय गधे बन जाते हैं। और उसके बाद एक उदाहरण देकर बताते हैं कि एक संत और एक उनके शिष्य जंगल में जा रहे थे। रात हो गई थी तो उस साधु महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई जाओ, जाकर लकड़ियाँ और घास फूस लेकर आओ, रोटी बनानी है। आग चाहिए। तो उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में गया तो कोई पहाड़ी जानवर निकल कर जाएगा, खा जाएगा और मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं नहीं जा सकता। तो उसने बहाना बनाया कि गुरुजी, अगर मैं जंगल में गया तो मेरी पीठ आपकी तरफ हो जाएगी और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ।
तो उस महात्मा ने खुद जंगल में जाकर लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा किया और उसके बाद बारिश होने लग गई। तो उस महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई बारिश हो रही है, ऊपर जाकर देखो, छत से पानी आ रहा है। तो शिष्य ने फिर सोचा कि अगर मैं ऊपर गया, कहीं मेरा पैर फिसल गया, कहीं मुझे चोट लग गई तो मैं क्या करूँगा। मुझे तो यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो उसने फिर सोचा और कहा कि गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं छत पर गया तो आप नीचे होंगे और मैं आपके ऊपर, यह तो अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो उस महात्मा ने खुद ही जाकर ठीक कर लिया। तो जब महात्मा ने कहा कि भाई आओ खाना खा लो, तो उस शिष्य ने कहा, हाथ जोड़कर लेटकर कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके 2 हुक्म नहीं माने, ये मेरी गलतियाँ थी, और अपने गुरु के चरणों में पड़ गया कि मैंने आपके 2 हुक्म नहीं माने, लेकिन यह तीसरा हुक्म तो मैं आपका मानूंगा। पंडाल में बैठे सभी संगत हंसने लगी और बाबा जी ने कहा कि हंसो मत, यही हाल तुम्हारा है। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि हम तो संत महात्मा के कपड़ों को, उनकी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हैं और कहते हैं जी यही कुर्सी महाराज जी की है, यहाँ पर महाराज जी बैठते थे। तो गुरुमुखो, महाराज जी दुनिया भर में घूमे हैं, वह तो बहुत सारी कुर्सियों पर बैठे होंगे। आप कौन कौन सी कुर्सी को पकड़ोगे? गुरुमुखो, रूहानियत इसमें नहीं, वह तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना चाहती है, लेकिन हम फिर ऐसी ही चीज़ों में पड़ गए। आपको कुछ हासिल नहीं होगा, जो भी मिलेगा करने का मिलेगा और अंदर से मिलेगा। हमारे लिए कोई कर नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही कहे कि मैंने उस बाबा जी से नामदान लिया है, मैंने उस गुरु जी से नामदान लिया है। जब तक करनी नहीं करोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। हमें मालिक से रिश्ता बनाना है, लेकिन हमारी तो दौड़ लगी हुई है। आप देख लो कि जिसके पास जितनी दौलत है, उसकी भूख और बढ़ जाती है। एक गरीब को देख लो, उसके घर कोई भी नहीं आए, अच्छे से उसका स्वागत करता है, और अगर किसी अमीर के घर पर जाओ तो वह पहले देखता है कि आदमी काम का है, अगर नहीं तो बाहर से ही उसको वापस भेज देते हैं। यहाँ पर संतों ने बताया है कि एक बार अकबर बादशाह जंगल में अपने सिपाहियों के साथ गया और वहाँ जाकर जंगल में खो गया और उसे एक गरीब का झोपड़ा दिखा। उसके पास गया, उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो गरीब के पास जो खाने को था उसने उसे दे दिया। तब उसे बादशाह ने सोचा कि देखो कितना बड़ा दिल है, इसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, खुले दिल से मुझे यह सब दे दिया। तो उसने खुश होकर अपनी एक अंगूठी उसे दे दी और कहा कि आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं इस देश का बादशाह हूँ। तो जब वहाँ पर काल पड़ गया तो उसके घर वालों ने कहा कि जाओ, बादशाह ने तुम्हें अंगूठी दी थी, उसके पास जाओ, उसके पास जाकर फरियाद करो कि हमारी सहायता करे। तो उसने ऐसा ही किया।
वह जब राजमहल में गया तो उसने वहाँ जाकर देखा कि बादशाह नमाज पढ़ रहा था और मालिक के आगे फरियाद कर रहा था कि मेरे देश में काल पड़ गया है, आपकी बख्शिश चाहिए। मालिक के आगे दोनों हाथ फैलाकर फरियाद कर रहा था। जब यह सब उस आदमी ने देखा तो वापस चल पड़ा। बादशाह ने देख लिया, ये तो वही आदमी है। उसने दोबारा से उसे आवाज़ लगाई कि कहाँ जा रहे हो, कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे समझ आ गया। उसने कहा कि बताओ क्या बात है? उसने कहा कि मुझे तो लगा था कि आप हमारी सहायता करोगे, लेकिन आप तो खुद भिखारी बने बैठे हो। कि हम उस मालिक से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। हमारी कोई न कोई फरियाद उसके आगे रहती है और वह तो शुरू से ही देता आया है, लेकिन हमारी भूख नहीं मिटती। गुरुमुखो, चाहे जितना बड़ा घर बना लो, सोना हो तो एक ही कमरे में है। सोना तो एक ही कमरे में है, शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं। 2 वक्त की रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए और सिर ढकने के लिए छत चाहिए, और बाकी जो भी है वह सब ज़्यादा है। लेकिन नहीं, अगर घर में कोई शादी आ जाए, हमारी अलमारियाँ कपड़ों से भरी पड़ी होती हैं, लेकिन हम फिर भी कह देते हैं कि कपड़े नहीं हैं। हमें किसी ने नहीं देखना, लेकिन हम फिर भी यही फिक्र रखते हैं कि यह तो मैंने कल पहना था। आज अगर यही कपड़ा पहनूंगा तो लोग कहेंगे कि कल भी तुमने यही कपड़ा पहना था, आज भी यही, जबकि पूछने वाला कोई नहीं है। हमें यही फिक्र रहती है। तो उसी बात को सुनकर सारी संगत हंसने लगी। भाई, हमें सभी चीज़ों से ऊपर उठकर उस कुल मालिक की भक्ति करनी है, और याद रखो, उसके घर में केवल नाम की पहचान है, हमारी धन दौलत की नहीं, हमारे बाल बच्चों की नहीं, सिर्फ नाम की पहचान है और किसी चीज़ की नहीं। तो गुरुमुखो, जितना हो सके नाम के लिए, नाम अभ्यास के लिए, भजन सुमरन के लिए वक्त ज़्यादा से ज़्यादा निकालें और अपना कीमती वक्त भजन सुमरन में ज़रूर दें, क्योंकि भजन सुमरन से ही इस जीवन का कल्याण हो सकता है। अन्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इस भवसागर से पार कर सके।